एक लड़की की धूमधाम से शादी होती है, लेकिन शादी के कई साल बीत जाते हैं, उसको कोई बच्चा पैदा नहीं होता। जब जब वो अपने ससुराल के किसी फंक्शन में होती थी, तब महिलाएं उसको टोकती थी, कहती थी कि तुम्हारे बच्चा क्यों नहीं होता। और उसको इतना ज्यादा परेशान किया जाने लगा इस बच्चे को लेकर कि तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। एक दिन रोते गुड़गुड़ाते हुए अपने भाई से कहती है कि भाई, तुम्हारे तो एक बच्चा पैदा होने वाला है, अगर हो सके तो इस बच्चे को आप मुझे दे देना। भाई अपनी बहन की परेशानी को जानता था बखूबी, क्योंकि आए दिन उसके ससुराल से कोई ना कोई शिकायतें मिलती थी। तभी वो कहता है अपनी बहन से कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहला जो बच्चा होगा वो तुम्हारा ही होगा। अपनी बीवी से आके कहता है कि मैंने अपनी बहन को वादा कर दिया है, जब भी हमारे पहला बच्चा होगा हम इस पहले बच्चे को अपनी बहन को देंगे। बीवी ये बात सुनकर सिहर सी उठती है, परेशान हो जाती है, कहती है कि चाहे पहला बच्चा हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चाहे कितने ही बच्चे हों, लेकिन मैं अपने किसी भी बच्चे को किसी को गोद नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी दिन से, इसी बात से बस घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और झगड़ों की ये छोटी सी शुरुआत थी और इसका अंत बहुत भयानक होता है। एक कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट के बारे में जब लोगों के सामने कत्ल का राज खुलता है तो लोग सुनकर परेशान थे, हैरान थे कि कोई व्यक्ति आखिरकार इतना हीनियस कैसे हो सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना आपको परेशान कर सकती है और कई तरह के संदेश भी दे सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, और इसी मुंबई शहर का एक इलाका लगता है नाला सोपारा। दरअसल बात कर रहा हूं 21 जुलाई 2021 की। यह दिन मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही खास दिन था, क्योंकि इस दिन बकरा ईद का त्योहार जो था, लोग सुबह सुबह जब उठ रहे थे फजर की नमाज अदा करने के बाद सीधा ईदगाह की तरफ जा रहे थे नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि उसकी नमाज अदा करने के बाद उन्हें कुर्बानियां जो देनी थी, अलग अलग जानवरों की कुर्बानी की तैयारी चल रही थी। लेकिन एक घर ऐसा होता है आसिफ शेख का, यहां पर कुछ और ही चल रहा था। घर के परिवार के लोग सब इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद जो घर की बहू है सानिया शेख, उस सानिया शेख भी नहा के धो के तैयार हो जाती है और वो भी ईद की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। पूरे घर के परिवार के लोगों ने उसके हाथों को बांधा, पैरों को बांधा। जब चिल्लाने की कोशिश कर रही थी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि चिल्ला ना सके। और इसके बाद एक बड़े से टब का इंतजाम किया जाता है और उस टब में पानी भर दिया जाता है। हाथ पैर बंधे हुए थे, चिल्ला सकती नहीं थी, इसलिए उसको उठाकर सीधा टब में डाल दिया जाता है। और टब में पानी इतना होता है उसकी ऊंचाई से ज्यादा। वो चिल्लाए तो कैसे चिल्लाए, क्योंकि आवाज निकल नहीं सकती, हिले तो कैसे हिले, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं और पैरों से भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। पूरे घर के लोग उस टब को निहार रहे थे, देख रहे थे, और वो लड़की उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रही थी। तड़प तड़प के वो मर जाती है। लेकिन घर वालों की जो आंख थी, उनके अंदर जो ज्वाला उस बहू के प्रति फूट रही थी, तो शांत नहीं होती है। दरअसल फिर घर के अंदर से कुछ ऐसी चीज का, धारदार चीज का इंतजाम किया जाता है। चेहरे पे एक तिल था, उस तिल को काट दिया जाता है और एक टिमर मशीन मंगाई जाती है। उसे बाल जो सर में होते हैं सबको खत्म कर दिया जाता है, यानी कि सर के बाल भी उड़ा दिए जाते हैं और उन्हें जला दिया जाता है। अब वो गंजी हो चुकी है, यहां भी नहीं थमते हैं। एक धारदार तेज हथियार का इंतजाम किया जाता है जिससे कुर्बानी दी जाती है और उससे उसी बहू को जो मरी हुई होती है उसको जिबह कर दिया जाता है, यानी कि उसकी गर्दन को धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। किसी के हाथ पैर नहीं कांपे, सबके सब परिवार के लोग इसी दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। और इस बहनोई को बुलाया जाता है, कहा जाता है इस पॉलिथीन में उस सर को रखा जाता है और रखने के बाद कहा जाता है कि इसको फेंक देना। वो उस सर को लेकर खानीवाड़े की एक खाड़ी है, वहां जाता है और उस खाड़ी में बहुत दूर से फेंक देता है, बॉल फुटबॉल की तरह वो लुढ़कता हुआ दूर जाता है और गुम हो जाता है। इसके बाद जो बाकी का हिस्सा बचता है, उस बाकी के हिस्से पर कपड़े लपेटे जाते हैं, पॉलिथीन लपेटी जाती है, ताकि वो ब्लड है कहीं रिसाव ना हो, कहीं निकल ना जाए। और ऐसे ही उसको एक बैग के अंदर, काले रंग का बैग था, उसको पैक कर दिया जाता है। एक तरफ लोग ईद का त्योहार मना रहे थे और दूसरी तरफ ये घर के लोग बैठकर उस लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रहे थे। सीधा उस सूटकेस को उठाया जाता है और सूटकेस को उठाने के बाद बसई बीच है, समुद्र का किनारा, मुई गांव, वहां फेंक दिया जाता है और फेंक के चले जाते हैं। घर आने के बाद इत्मीनान से अपने ईद मनाते हैं, खुशी खुशी। इस महिला को एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत सी बेटी, लेकिन जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था उस बच्ची को कहीं दूर भेज दिया गया था, रिश्तेदारी में, किसी को भनक ना लगे। उसके बाद ये अपने त्योहार में मशगूल हो जाते हैं। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगते हैं, दिन गुजरने लगते हैं। इस महिला को जो मरी है, जिसका नाम सानिया शेख है, ना तो ससुराल वाले ने ढूंढने की कोशिश की और ना ही मायके वालों ने ढूंढने की कोशिश की। ससुराल वाले क्यों ढूंढते, क्योंकि उन्होंने तो हत्या की है, उन्होंने तो कातिल हैं। और मायके वाले ढूंढने का प्रयास कर तो रहे थे, लेकिन उतनी मात्रा में, उतनी ताकत के साथ नहीं कर रहे थे। फोन करते थे ससुराल में, पूछते थे कि सानिया से बात करा, तो कहते थे कि गलत नंबर है, आपने रॉन्ग नंबर लगाया है, क्योंकि वो लोग रहने वाले थे कर्नाटक के बेलगांव के। काफी दूरी होती है, लेकिन जब कोई कोशिश नहीं करता है तब चाचा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, सीधा नाला सोपारा पहुंच जाते हैं। नाला सोपारा का एक थाना होता है
अचोल अचोल थाने में जाकर कहते हैं कि साहब मेरी भतीजी है और काफी समय से मैं ढूंढ रहा हूं, उस भतीजी का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, कितनी बार फोन किया है कोई फोन का जवाब ही नहीं देता है। कहते हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है, अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, किसके साथ भागी है किसके साथ नहीं भागी, साहब कुछ तो पता करो। जब वो जावेद शेख जो इस लड़की सानिया शेख का चाचा होता है, सगा चाचा, वो गिड़गिड़ाता है और गिड़गिड़ाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि साहब मैं इस लड़की का चाचा हूं। तो कहते हैं इस लड़की के माँ और बाप कहाँ हैं। तो कहता है कि जब ये बचपन में छोटी सी थी, जब ये गोद में थी, अचानक इसके माँ बाप की मौत हो जाती है, इसको देखने वाला, इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तब से हमने तो इसकी देखभाल की है, हम ही तो इसके असली माँ बाप हैं। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तभी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हैं। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद अब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। सीधा नाला सोपारा पहुंचते हैं। उस इलाके में जाने के बाद ये देखते हैं कि आसिफ शेख कहाँ रहता है। वहां जाकर पता करते हैं तो पता चलता है कि 1 साल पहले वो इस मकान को बेच के कहीं जा चुका है। वो जा चुका है, कहाँ है कहाँ नहीं है। अब घर वाले इसी बात को लेकर, साथ ही पुलिस वाले भी परेशान थे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आसिफ शेख का पता कर लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तो कहता है कि वो किसी के साथ भाग गई है। एक पत्र दिखाता है, लेटर दिखाता है, कहता है कि इस पत्र में साफ लिखा हुआ है कि मैं सानिया शेख यहाँ से छोड़कर सब कुछ जा रही हूँ अपने प्रेमी के साथ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जब ये बात पुलिस वालों को लगता है कि हाँ कुछ तो बात है, और तभी घर वालों इसके चाचा से संपर्क किया जाता है और उसकी जो पढ़ाई लिखाई की कुछ किताबें, कुछ कॉपियां थी, वो मंगाई जाती हैं और उस राइटिंग से राइटिंग का मिलान जब किया जाता है तो मेल ही नहीं खाता। मेल नहीं खाता। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं अब शक होने लगता है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इसके बाद पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं और जांच पड़ताल जब शुरू करते हैं तो न केवल सीडीआर निकलवाते हैं, बहुत सारी चीजें निकलवाते हैं। घर वालों से जब सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस जब अपने तरीके से बातचीत करती है, तब ये सही जवाब नहीं दे रहे थे और सही जवाब ना देने की वजह से ही लगातार पुलिस के सवालों के घेरे में घिरते चले जाते हैं। और तब पुलिस, जो अचोल पुलिस है, उसको एक जांच में एक जगह एक बात पाई जाती है जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल 26 जुलाई 2021 को बसई के जो मुई गांव है उसके बीच पर एक लाश मिलती है, सूटकेस में पैक थी। और उस लाश किसकी थी किसकी नहीं थी ये पता करने के लिए पुलिस ने तमाम कोशिशें की, हर एंगल से फोटो लिया और हर एंगल से फोटो लेने के बाद उसके फोटोग्राफ्स पूरे महाराष्ट्र में हर थाने पे चिपका दिए थे और अखबारों में, सोशल मीडिया पर अपील की जा रही थी कि किसी ने इस महिला को अगर देखा हो, किसी कोई महिला के बारे में जानता हो तो वो पुलिस से संपर्क करे। पुलिस ने हर वो कोशिश की थी, हर थाने में गई, हर जगह पे गई, जितनी गुमशुदगी दर्ज थी वहां ऐसा कौन सा प्रयास था पुलिस का जो पुलिस नहीं कर रही थी। लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिलती है और पुलिस इस केस को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालकर शांत बैठ जाती है। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है और इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। 15 महीने जरूर लगते हैं इस सूटकेस से उस लड़की को बाहर निकलने में, लेकिन 15 महीने के बाद चाचा आते हैं और जो मेल मिलान किया जाता है हर चीज का, हर गायब होने की बातों का, पुलिस अलग अलग एंगल पर जब जांच करने शुरू करती है, तब आसिफ शेख कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाता है और आसिफ शेख को जब पकड़ा जाता है, उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल वो ये कहता है कि मेरी बहन को बच्चा नहीं हो रहा था, बहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, ससुराल वाले आए दिन उसको ताना मारते थे, उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं टॉर्चर करते थे। तब कहीं जाकर मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि पहला बच्चा जो भी होगा हम तुम्हें दे देंगे। बीवी से बात की तो बीवी मना करती थी। बाद में पता चलता है कि जिसके माँ बाप ही नहीं थे, उसकी परवरिश जिस परेशानी जिस दिक्कत में हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि अपने किसी बच्चे को ऐसे ही किसी दूसरे की गोद में खिलाए जिससे उसके बच्चे को भी दिक्कत आए। इसलिए उसने कसम खाई थी कि वो अपने किसी भी बच्चे को नहीं देगी। और इसी दिन से लेकर घर में पंगा, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ता है कि बात फिर कत्ल की स्क्रिप्ट पर आकर शुरू हो जाता है। और कत्ल जो होता है, कत्ल का तो खैर आपने सुना ही है कि कितना भयानक तरीके से इस घटना को वो अंजाम देते हैं। 15 महीने के बाद आखिरकार पुलिस इस लड़के आसिफ शेख को, उसके माँ बाप को, उसके बहनों को और उसके भाई को, 5-6 लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजती है। और क्योंकि इस जो महिला है उसका डीएनए सैंपल, उसके जो कुछ कपड़े थे उनके आधार पर यह पूरा मिलान किया जाता है, पहचान की जाती है और पहचान बिल्कुल सही पाई जाती है। सब लोग फिलहाल जेल में हैं, लेकिन जैसे ये खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि एक व्यक्ति ने अपनी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी सी बीवी को अपनी बहन के लिए, अपनी बहन को बच्चा देने की वजह से ही मार दिया है, वो भी इतने भयानक तरीके से, तो लोग वाकई हैरान ही हैं, परेशान ही हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको जाते जाते बताते चलें कि इस लड़की की 8 जुलाई 2021 को आखिरी बार अपने चाचा से बातचीत हुई थी। उसका चाचा जब भी बातचीत करने की कोशिश करता था, तब वो कभी गलत नंबर बता दिया करते थे, तो कभी कोई ना कोई बहाना कर दिया करते थे। वो घर आता जरूर था, लेकिन घर आने के बाद भी वो सही से, पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा था। पत्र झूठा था, बाकी चीजें सब मिलाप होने के बाद आखिरकार अपराधी
पकड़े जाते हैं, लेकिन समाज को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे पैदा होने का प्रोसेस ये नेचुरल है। आप किसी के बच्चे अगर पैदा नहीं होते हैं तो उसको ताने नहीं मारने चाहिए। ताने मारकर आप किसी को ये एहसास ना कराओ, किसी को ना जताओ कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। और बच्चे लेना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, वो ये अच्छा काम कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सानिया शेख ने जो अपनी परेशानियां अपने ऊपर बीती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा किसी और के पास जाए। इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो किसी और का बच्चे का इंतजाम करती। दोस्तों, आज किसी का जन्मदिन तो नहीं है, हमारी सूची में किसी ने अपील तो नहीं की, लेकिन नाम लेने की अपील की थी, जिसमें राकेश सिंह पटेल है। इनको बेटा पैदा हुआ है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही डोली यादव, अनुराग यादव, फलक खान, कृष्णा वर्मा, विपिन यादव, भवन सिंह, मोहम्मद सरवर आलम, अनिल यादव, शहनाज मंसूरी, शहजाद, मेहताब अली, प्रियंका, शाकिर, सुमित, पंकज, छोटे उर्फ बुद्दैन, कमल सिंह, राजेंद्र वर्मा, लक्ष्मण। साथ ही विवेक ठाकुर हैं, सुहेल खान, देव सिंह राजपूत, इमरान अंसारी, रितेश शास्त्री, गुलफशाह, अनश, असमत अरहान, अनुज शर्मा, प्रदीप कुमार, अंजलि राहुल वर्मा, शाहिद मलिक, गुलफाम और मोहम्मद यूसुफ, सैयद नजम मियाँ। आप सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोगों का धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।